23 जुलाई को केंद्र सरकार का बजट आएगा और केंद्र के इस बजट से व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं, जी मीडिया की टीम ने जानने की कोशिश की है। केंद्रीय बजट से व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं, इसको जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं कोटला मुबारकपुर और वहां के व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर में जो बजट आने वाला है उस बजट से क्या क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं कि सरकार इसमें क्या लेकर के आए जिनसे इनको सहूलियत मिले। इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारे साथ में कुछ सराफा व्यापारी भी हैं, उसके साथ ही साथ कपड़ों के भी व्यापारी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। आप लोग तो व्यापारी एसोसिएशन से भी हैं और आप लोग का व्यापार भी है, उनको सहूलियत मिले। सबसे बड़ी बात तो ऐसी जीएसटी का है। जीएसटी 28% तक है, वो घटकर जो है 28 से 18 आ जाए। 12 का भी स्लैब है, 5 का भी है, तो वो कम से कम अगर इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए कि जैसे 12% कर दिया जाए, 18% किसी भी चीज़ में 28% जो स्लैब आता है वो बहुत एक्सेस है। अगर उसको 18 कर दिया जाए या 12 कर दिया जाए या सेंट्रलाइज कर दिया जाए कि 5 और 12 सिर्फ एक ही कैटेगरी हो जाए, तो उसमें देने व्यापारी को देने में भी आसानी रहेगी और कस्टमर को भी आसानी रहेगी। तो जीएसटी में तो हम यही बदलाव चाहते हैं कि वो जो है एक सेंट्रलाइज कर दिया जाए, 12% हो जाए। अंतर क्या पड़ता है यदि जीएसटी आपका हाई है, 28% है, तो अंतर क्या आप लोगों को? चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है ना, कस्टमर उसको जो है बेयर करने में नुकसान होता है उसको। अब जैसे ऐसी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस है, इन सब चीज़ों पर है, गैस पर है और खाने पीने की चीज़ें हैं। पहले खाने की चीज़ों पर टैक्स नहीं था, अब उस पर जो है पहले 0% था, अब उन पर 5% टैक्स हो गया। बहुत सारी चीज़ों पर, आटा वगैरह पे कहीं पे नहीं था। तो हम तो पब्लिक और व्यापारी यही चाहेगा। अच्छा, व्यापारी को रिटर्न भरने और टैक्स जमा कराने में भी अगर एक टैक्स हो जाए तो आसानी रहेगी। महंगाई के कुछ कारणों से हमारी दुकानों पे कस्टमर भी कम हो गया है, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई है। इस टाइम सब्जी फल फ्रूट भी महंगा है, फर्नीचर भी महंगा है और सबसे बड़ा जीएसटी भी हमारे को परेशान करता है। 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है और 28% भी है। तो जैसे 28% वाला वो 18% पे आता है तो 10% का फ़र्क पड़ता है, तो उससे महंगाई दर भी कम होता है। सब्जियां भी महंगी है, हर चीज़ में महंगाई है, तो कस्टमर का बजट इतना नहीं है। जिसकी सैलरी जितनी है उतनी थी, कस्टमर कम आता है। अगर महंगाई कम होगी तो कस्टमर भी ज़्यादा आएगा। तो हमारा आपके निवेदन, आपके माध्यम से सरकार से इतना ही निवेदन है कि आप इस महंगाई पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सरकार का काम है बजट लाना। हम तो ये चाहेंगे कि इस व्यापारियों के भी हिसाब से बजट लाया जाए, ताकि, क्योंकि अब व्यापार चलाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि बजट आने वाला है, बजट से आप लोग उम्मीदें क्या है? देखिए जी, बजट से तो यही उम्मीदें जो अभी हमारे प्रधान जी ने कही है वो सारी बातें सही हैं। जीएसटी पे तो मेन है कि कस्टमर भी देने से आनाकानी करता है। जीएसटी देने में भी आनाकानी करता है, तो फिर दुकानदारी होगी कैसे? कहा था कि जीएसटी आने के बाद तो मतलब पारदर्शिता हो गई है। पारदर्शिता तो हो गई है, लेकिन कस्टमर नहीं देना चाहता। कस्टमर दे तो हम भी आगे दें, तो उससे हमारी दुकानदारियाँ कम हो गई हैं। देखो, अगर हम बाजार के लेवल पे सोचते हैं तो एक तो हमारे सारी स्थिति आप देख ही रहे हैं, और व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जितनी सरकारी परेशानियां हमें हैं, जितनी परेशानियां दुकानदार को है, शायद ही किसी को होगी। कभी जीएसटी वाले आगे बैठ जाते हैं, कभी कोई डिपार्टमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हमारे सामने आके बैठ जाते हैं। उनकी हमारी समस्या हम उनकी हल नहीं कर सकते, वो हमारी हल नहीं कर सकते। एक ही उनका रहता है कि जैसे तैसे कर लो, और जैसे तैसे करने में तो बहुत दिक्कत है। अब हमारा तो सराफा है, मैं सराफे का प्रधान हूँ। सराफे की इतनी प्रॉब्लम रहती है, कभी कोई सामान भी खरीद देता है, उसके पीछे पीछे दूसरा व्यक्ति आया था कि ये सामान तुमने क्यों खरीद लिया, ये तो वहाँ से ले आया, ये तो वहाँ से ले आया। अब ये माथे पे तो लिखा नहीं किसी के। रेगुलर कस्टमर हमारा, अगर हम उससे ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, कैश भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी हमारे को इतनी परेशानी रहती है। जो टैक्स का शेड्यूल है सारा, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि हम उस हिसाब से अपने कस्टमर से बात कर सकें, कस्टमर को समझ में आए। कभी हम उसको 3% बोलते हैं, किसी चीज़ पे हमारे को 12% बोलना पड़ता है, कस्टमर देने को तैयार नहीं होता। और देसी घी में 12% टैक्स है। अच्छा, तो देसी घी पहले बहुत महंगा है, 500 रुपये का रेट है, तो 560 रुपये का इसको मिलता है। और तेलों में 5% का टैक्स है, तो इसको भी टैक्स को इन्होंने तेलों में और देसी घी में एक जैसा करना चाहिए। अब देसी घी की बिक्री बहुत कम हो गई 12% टैक्स लगने के बाद। पहले आज से 3 साल पहले 5% ही टैक्स था, दोबारा उठा के इन्होंने 12% कर दिया, जो कि गलत है।
कम से कम खाने पीने की चीज़ों में तो टैक्स, मिनिमम टैक्स ही होना चाहिए। घी वगैरह में हाँ, देसी घी मैंने खाली देसी घी में देसी घी वनस्पति है और खाद्य तेल में 5% ही है। 5%। वो 5% आने से देसी घी का रेट ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रेट फर्क पड़ आप लोगों को भी फिर हाँ, सेल में फ़र्क पड़ता ही है। जब 5% थी, जब सेल ज़्यादा थी, बता रहे थे कि फाइलिंग में भी बड़ी दिक्कत होती है जब आप उसको फाइल करने रिटर्न जब फाइल करते हैं 5% की एंट्री अलग करनी पड़ती है, 12% की एंट्री अलग करनी पड़ती है, कॉस्मेटिक्स लाइन में 18% करनी पड़ती है। क्या उम्मीदें जो होंगी सारे कॉर्पोरेट्स के लिए होंगी, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन चाहते क्या होंगे, क्या चाहते होंगे? ये तो चाहते हैं लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े। आज के लोग बीमार होने से डरता है, कोई दवाई नहीं लेता। हमारी लाइन में तो आयुर्वेदिक लाइन में लोगों का कंट्रोल ही नहीं है। आइटम्स वाला 100 वाली आज 1000 पहुँच गए। ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, आप भी बैठे, आप भी ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। आपका जो कोई भी एक्सरसाइज जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे थे, ऑल्टरनेट सस्ता जो है, सबकी परचेजिंग पावर खत्म हो रखी है ना इस समय। ऑल ओवर ट्रेड की बात करिए, मैं चलो अपनी मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, आप चाहे ग्रॉसरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। पहले मैं अपने पड़ोसी से माल लेता था, मैं 4 जगह देखता हूँ मेरे को कहाँ सस्ता मिल रहा है। पहले आंख बंद करके लेते थे। ये बैठे भाई साहब बैठे, कोई किसी से पूछ लीजिए तो बजट से ट्रेडर को क्या फ़र्क है। तो कॉर्पोरेट्स के लिए बजट, हमारे लिए बजट्स कोई होता है। और जो ये भाई साहब जो अभी GST की बात कर रहे हैं, 18% गवर्नमेंट ने लगा रखा है। कई आइटम है उसमें दुकानदार का मार्जिन तो 9.5% है और GST 18% है। ऊपर से गवर्नमेंट ने पहले चला दिया था, जागो ग्राहक जागो, डिस्काउंट मांगो। 110 की आइटम का क्या था, कस्टमर 100 रुपये पकड़ा था, 10% तो अपना हक मांगता है। 9.5% मुझे बन रहा है, 10% उसको दे दूँ, 18% GST भी दे दूँ। कहाँ तक कस्टमर है, आप दुकानदार भुगतेगा ये चीज़ें। आप लोग अब कहीं ना कहीं आप ही लोगों के ऊपर सीधे। हमें तो क्या सर, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप 100 पे चाहे 50% GST लगा दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमने तो उसको लगा के आगे कस्टमर को देखो ना, कस्टमर का देखो ना। अब 18% GST लगा रहे हो, आइटम्स जो बढ़ रही हैं, रेट जो बढ़ रहे हैं, क्या GST को कंट्रोल कीजिए आप। और आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लगभग 60 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, स्टेटों के अलग हैं, उनके बारे में भी बजट में सोचनी चाहिए। टैक्स में रिबेट देनी चाहिए, जेब में कुछ पैसा बचेगा जब भी तो कोई मार्केट में खरीदने जाएगा। दुकानदार के पास जब कुछ जेब में ही ना है तो जाएगा कौन? हाँ। किसी भी क्षेत्र में आप नौकरी पेशे वाला कोई भी है, अगर उसको इनकम टैक्स में कुछ मिलेगा जब भी वो मकान खरीद पाएगा। उसके बिल्डर के मकान बिकेंगे, दुकानदार का सामान बिकेगा। जिसकी जेब में ही कुछ ना बचेगा तो क्या करेगा? तो हम तो सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हर गरीब से गरीब आदमी के ऊपर विचार करके आगे का बजट तैयार किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी बाजार में जाता है, 5 लाख की बाइक लेकर घूम रहा है बंदा, एक आदमी चप्पलों में घूम रहा है, देखो टूटी चप्पलों में घूम रहा है। उसका खुड़का सुन लो, हमारा खुड़का दबा दिया उसने, देख लो इतनी पावर है पैसे। अच्छा, ये जो जितने भी दुकानदार हैं सबसे पूछ लो, ऑनलाइन चीज़ सस्ती मिल रही है तो दुकान पे क्या करने आएगा आदमी? बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना स्टॉक खरीदती हैं लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से, तो उनको सस्ता मिलता है मैन्युफैक्चरर से। ये खरीदते हैं 1-2 बोतल, 1-2 पैकेट, तो इनको महंगा मिलता है। अब हमारे जैसे आएंगे तो फिर महंगा। जो ये GST भाई साहब ने जो कही, अगर 50% कर दो, इनको क्या फ़र्क पड़ना है? क्या चाहते होंगे आप लोग बजट से, क्या चाहते हैं? क्या कौन से क्या है बजट से? बजट में यही है कि दुनिया को राहत मिले, जितनी महंगाई बढ़ रही है। ये आप लोगों को, व्यापारी को तो महंगाई कम होगी तो ग्राहक आएगा ना, ग्राहक आता ही नहीं है। टैक्सेज वगैरह कम करे, जो GST 18-28% कर रखा है उसको कम करे। ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए ना। कुछ बच ही नहीं रहा। दुकानदार इस समय घाटे में, दुकानें बंद करके घर जा रहे हैं, दुकानें बेच के जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मीडियम क्लास का दुकानदार इस समय बड़ा परेशान है। या तो छोटा अच्छा है या नंबर 1 वाला बढ़िया। मीडियम तो इस समय लटका हुआ है, मीडियम को गला काट रखा है मीडियम का। तो आम आदमी को कुछ उम्मीदें हैं बजट से इस बार? सर, बजट से उम्मीदें हैं। GST अगर गवर्नमेंट चार्ज कर रही है तो उस हिसाब से ये डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए ना। यहाँ के विधायक, यहाँ के MLA वगैरह सारे कहाँ हैं? उनको सारा ये पूरा कोटला नजर ही नहीं। मेरे को लगता है कोटला के नगरवासी सारे नरक वाली जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मेरा नाम प्रदीप हो रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट आई है मोदी साहब की, उससे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। लोगों ने वोट दिया है, सरकार बनी है, तो मोदी साहब से उम्मीद है। तो जो गरीब तबका है, व्यापारी वर्ग है, मिडिल क्लास है, उन सब के साथ जुड़ के और उनके हित का बजट आना चाहिए। GST एक इशू है, व्यापारी भाइयों का सेल का एक इशू है, ऑनलाइन का भी एक इशू है।
तो इन सब चीज़ों पे सोच के जो आम जनता है उसके हित में बजट आना चाहिए। आम जनता के हित में हाँ। बजट आना चाहिए। आप व्यापारी हैं आप? जी, मैं भी यहाँ किस चीज़ का व्यापार है? मेरा फल और पनीर का व्यापार है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, क्या चाहते क्या हैं बजट से, क्या चाहते हैं? थोड़ी सी फरमाइश है हमारी। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी को चुन के पूरे भारत में तय किया कि यही हमारे पीएम होने चाहिए। आपके माध्यम से एक आग्रह करना चाहूँगा, देखिए जीएसटी पे सभी लोग बोले, मेरा ऐसा मानना है जो लोग अच्छे धनी हैं, जो कैपेबल हैं, जो एक अच्छी ब्रांडों के लिए काम करें, उन पर जीएसटी अच्छे लेवल का लगाएं आप। जो सक्षम व्यक्ति है वो अच्छा से जीएसटी पे कर सकता है, लेकिन जो बेसिक नीड है, दवाइयाँ हैं, खाने पाने की चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत पहनने ओढ़ने की चीज़ है, इन चीज़ों पर कम से कम टैक्स लगे। इन पर जितना जीएसटी कम होगा उतनी ही इसकी दुकानदारी बढ़ेगी। दुकानदारी बढ़ेगी, यहाँ का व्यापारी जो ना जगेगा, जिंदा रहेगा, ये महसूस करेगा कि ये मेरे लिए हमारे पीएम ने कुछ सोचा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पीएम साहब को कि इस और जल्दी से जान दें और आने वाली 23 तारीख को इतना सरप्राइज़ कर दें देशवासियों को कि वो लोग फिर से आने वाले टाइम पर मोदी जी को चुने। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कम से कम 35 से 40 साल भारत सरकार में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की सेवा देता है। वो भर्ती होता है, रिटायर हो जाता है, अपना मकान तक नहीं खरीद पाता है। ये हालत है गवर्नमेंट एम्प्लॉइजों के। तो उनके बारे में ज़रूर सोचा जाए। जो व्यक्ति इस संस्था को, भारत सरकार को चलाने में अपना खून पसीना ईमानदारी से बहा रहा है, तो उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पीएम साहब को सोचना चाहिए। और वो सबसे निम्न तबके में आते हैं। अधिकारियों की बात नहीं कर रहा मैं, कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। अधिकारियों को तो गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, तनख्वाह बढ़िया मिलती है। कर्मचारी को बच्चे के फीस भरने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। अगर उसका बच्चा पढ़ने में अच्छा और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में या किसी कोचिंग सेंटर में जाना चाह रहा है तो वहाँ के लिए भी उसको लोन लेना पड़ता है बैंक में। क्या है उम्मीदें इस बार बजट से? बजट तो आने वाला है, तो बजट से उम्मीदें क्या है? सर बजट मैं तो मानता हूँ जो आएगा अच्छा आएगा सबके लिए। बस बजट टैक्स बढ़ाए ना, जो टैक्स है वहीं पर रोक दें फिर भी अच्छा है। ज्वेलर के लिए जो हमारा 3% है वो वहीं रोका जाए, उससे ज़्यादा ना बढ़ाए, ज़्यादा ना बढ़ाए। काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आम लोगों को बजट से काफ़ी ज़्यादा। और साथ में खास बात किया जाए तो व्यापारियों की सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जैसे जीएसटी है या जो स्लैब है, वो स्लैब में कहीं भी किसी तरीके से डिफरेंट नहीं किया जाए, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाए और एक पारदर्शिता हो। इन्हीं सभी उम्मीदों के लेकर के और व्यापारी भी चाहते हैं कि बजट लेकर के आया जाए। कैमरामैन विक्रम के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।